अ, ये क्लास जो 11th है उसका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है केमिस्ट्री का, जिसको रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। इसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। और ये जो क्लास 11th का जो लेक्चर नंबर 1 है, इसमें पीडीएफ जो मैंने यूज किया है एनसीईआरटी का ही ऑफिशियल हम लोगों ने यूज किया है। यहाँ आप देख सकते हो एनसीईआरटी लिखा है। और इसमें जो कंटेंट लिखा है वो इंग्लिश में लिखा है, लेकिन सारा एक्सप्लेनेशन होगा वो हिंदी में आपको दिया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस लेक्चर को। देखिए, इस रिएक्शन में या इस चैप्टर में पहले तो आपको रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है? ऐसी रिएक्शन या ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, या रिडक्शन एक साथ हो, उन्हीं को ऑक्सीडेस रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शंस हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले अब ये सवाल उठता है कि ऑक्सीडेशन क्या होते हैं और रिडक्शन क्या होते हैं। इनको एक एक करके हम लोग समझेंगे, उसके उपरांत हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस को समझेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन को समझते हैं। इस जो लेक्चर में हम लोग केवल ऑक्सीडेशन को समझेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग रिडक्शन को समझेंगे। उसके अलावा एक और टर्म ऑक्सीडेशन से आता है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम लोग देखेंगे इसी में। अ, चलिए तो आगे चलते हैं। अब सबसे पहले देखा जाए कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। देखिए, ऑक्सीडेशन जो अगर केमिस्ट्री में देखी जाए तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, उसकी उपस्थिति है वो करीबन करीबन 20% के आसपास है, 20% के आसपास है ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में। अब 20% एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होने के कारण ज़्यादातर जो एलिमेंट अर्थ पे पाई जाती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती हैं और उनका ऑक्साइड बना लेती हैं। तो ये जो ऑक्साइड बनाती है प्रारंभ में, इसी को ऑक्सीडेशन कहते थे, यानी ऑक्सीजन से मिल जाना ऑक्सीडेशन कहलाता था। तो जो आज भी केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन के रूप में पहली जो ऑक्सीडेशन की परिभाषा के उपयोग में ये यूज किया जाता है कि अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन से संयोग हो रहा हो या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। इस रासायनिक अभिक्रिया में आप देख सकते हो कि Mg का ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है, MgO बन रहा है। इसी प्रकार सल्फर जो सॉलिड है और ऑक्सीजन जो गैस है उसका संयोग हो रहा है और SO2 गैस बन रहा है। इसी प्रकार जो हमारा कार्बन है और ऑक्सीजन का संयोग होता है तो वो CO2 बनता है। तो ये भी ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है। तो पहला हम लोग परिभाषा ये लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन की, कि अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा होगा, कॉम्बिनेशन होगा ऑक्सीजन का, तो उसे ऑक्सीकरण कहेंगे। दूसरी चीज़ हो गई, यहाँ पे दूसरी दी गई है कि अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आप देख सकते हो यहाँ पे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो उसे भी हम लोग ऑक्सीकरण कहेंगे। अगर कहने का यहाँ पे सीधा सा सेंस है कि हाइड्रोजन अलग होने का मतलब हो गया, जैसे हम जेड हो गया, और जेड जब HCl से रिएक्शन करता है तो ये ZnCl2 बना लेता है, इसका दो ले लेंगे और प्लस H2 निकल जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्योंकि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया से हाइड्रोजन अलग होता है तो उसे भी हम लोग ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे यही सब बातें लिखी गई हैं, आप समझ सकते हो। मैंने एक अलग एग्जाम्पल लिया सिंपल सा। उसके बाद यदि देखी जाए तो किसी भी ये दो जो पहली हम लोगों ने देखी डिफिनीसन जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था, और जो दूसरी डिफिनीसन जिसमें हाइड्रोजन अलग हो रहा था, वो क्लास 10th में ये सारी दोनों बताई गई थी। लेकिन जो हमारे क्लास 11th के नज़रिए से जो इम्पोर्टेंट है वो है ये थर्ड डिफिनीसन।
थर्ड डिफिनीशन की बात करी जाए तो तीसरी डिफिनीशन ये है कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन नंबर जो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसे ऑक्सीकरण कहेंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व का ऑक्सीकरण नंबर जो है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। या या इसी को हम लोग दूसरे सेंस में ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो हमारा रिएक्टेंट है और जो हमारा प्रोडक्ट है, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट रही हो, तो ऐसे रिएक्शन को भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते हैं। अब इसी के आधार पे ही ये जो आप देख सकते हो ना, ये वाला जो है, ये वाला है, ये सारे जो दिए गए हैं ना, वो इसी के एग्जाम्पल है। इसी को अलग सेंस में यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है एनसीईआरटी में। अब कैसे, मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए, जब इसमें बताया गया होगा कि कभी भी कोई भी धातु जो है, कोई भी मेटल है, किसी भी जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, इन सब से जुड़ेगा तो क्या करेगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो आप देखेंगे कि Mg यहाँ पे ऑक्सीडेशन संख्या क्या है, 0 होगी। Mg की ऑक्सीडेशन संख्या यहाँ पे 0 होगी। लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे तो Mg अगर F की बात करें तो यहाँ पे जो MgF है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे दिया है, क्योंकि फ्लोरीन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यानी किसी भी कंपाउंड को जब ये बनाता है तो उसका इलेक्ट्रॉन एक ले लेता है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कहने का मतलब एक पॉजिटिव आएगा तो ओवरऑल 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो क्या हो रहा है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0 था, और प्रोडक्ट जब बनना है तो Mg जो पॉजिटिव बनना है, इसमें ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ रही है। इसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो इसी को हमने ऊपर बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो सेम उसी तरीके से MgCl2 वाले फॉर्मेशन में आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी प्रकार जब भी ये थर्ड रिएक्शन में भी देखिए कि मैग्नीज जो है वो अपना मैग्नीज कह रहा हूँ, मैग्नीशियम जो है वो सल्फर से जब ऐड हो रहा है तो MgS बना रहा है। और MgS यानी मैग्नीशियम सल्फाइड जब बनाता है तो सल्फर क्या करता है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इस रिएक्शन में भी आप देखेंगे कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 था और यहाँ पे +2 हो गया। तो +2 होने का मतलब यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ गई। तो ऑक्सीडेशन संख्या जब भी बढ़ रही है तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो डिफिनीशन दी गई है वो ये बताया गया है कि जब भी कोई धातु जब भी कोई मेटल किसी भी जो हमारी पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है, पी ब्लॉक में जो हमारा 7th आता है, 7th वर्ग आता है, या जो कह सकते हैं हमारा 17 आता है, उनसे ऐड होते हैं, तो इनमें चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इसी के कारण ही इनका ऑक्सीडेशन होता है। कहने का ओवरऑल मतलब है कि जब भी कोई धन विद्युतीय तत्व किसी भी ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ता है तो ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ पे यही बात कही गई है। इसी को दूसरे सेंस में, तो ये 2 जो डिफिनीशन हमने बताई ऊपर कि वैसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाए, जुड़ जाए, ऑक्सीजन क्या हो जाए, ऐड हो जाए। इसी प्रकार हाइड्रोजन क्या हो जाए, वो निकल जाए। तो हाइड्रोजन निकल जाए या उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ जाए, या जो इलेक्ट्रॉन है वो घट जाए, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और यही आपको याद रखना है। और ये जो तीसरी डिफिनीशन है यही आपको पूरे इस चैप्टर में यूज होगी। ये दोनों आपको ज़्यादा यूज नहीं मिलेंगी। तो ये तीसरी ही रिएक्शन का उपयोग करके हमें पूरा जो ये चैप्टर ख़त्म करना है। अब आते हैं
यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं। इस प्रॉब्लम को हम लोग जो बाद में सॉल्व करेंगे, जब चैप्टर ये ख़त्म करने लगेंगे तो ये हम लोग देखेंगे। प्रॉब्लम 8.1 हमें याद रखना है कि ये क्या दिया है, और ये हमें फाइंड आउट करने को पूछ रहा है कि इन इन दिस गिवन इन इन द रिएक्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन। आपको जब हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ लेंगे तो हम इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं जो नेक्स्ट है वो रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन रिएक्शंस, तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होती हैं, सेम उसका उल्टा कर लेना है हमें। अब तक हम लोगों ने देखा था कि ऊपर कि जब भी पहली डिफिनेशन देखी कि ऑक्सीजन क्या हो जाए, संयोग हो जाए, तो ऐड होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। सेम उसी तरीके से अगर हम लोग इसको इधर कर लें, रिडक्शन इधर लिख लें, तो अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, उससे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए H2O जो है उसको गर्म करते हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो सॉरी HGO है, वो क्या होता है Hg+O2 में टूट जाता है। तो ये जो रिएक्शन दी गई है वो रिडक्शन कहलाएंगे। यानी जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन अलग होगा तो रिडक्शन हो जाएगा। सेम उसी तरीके से दूसरा यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब भी हाइड्रोजन क्या होगा, अलग होगा, अलग होगा यानी सेपरेट होगा, तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। और सेम उसी प्रकार से जब रिडक्शन की बात होगी तो जब भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, रिडक्शन कहेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि यहाँ पे दिखाया गया इसी प्रकार इस रिएक्शन में देखिए कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे HCl ऐड हो गया है, तो इसीलिए यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा। आप थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में हम लोगों ने देखा था कि जब भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर, जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है वो अगर बढ़ता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उल्टा यानी ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर जो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल दिखा था उसी को उल्टा कर ले, जैसे हम लोगों ने एक लिया था, ये रिएक्शन हमने रुक के लिख लिया था। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर एसएन की बात करी जाए तो एसएन के साथ 2 क्लोरीन जुड़े हैं, मतलब एसएन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 होगा। इसी प्रकार अगर एसएन यहाँ पे देखें तो एसएन का +4 होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, +2 से +4 की तरफ जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है इसमें। तो जब भी इंक्रीज हो जाता है ऑक्सीडेशन होता है। यही हमने बात करी। यहाँ पे बात करते हैं दूसरे रिएक्शन की। यहाँ पे FeCl3 है, यानी Fe3 क्लोरीन एटम से जुड़ा है, तो यहाँ पे Fe की जो ऑक्सीडेशन संख्या है +3 है, और Fe यहाँ पे देखे जाए प्रोडक्ट के रूप में तो Fe है वो 2 से जुड़ा है, तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन संख्या कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे +3 है और यहाँ पे +2 है, मतलब ऑक्सीडेशन संख्या घट रही है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया गया कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये हम लोग पता कर सकते हैं। अब मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो हम लोगों ने देखा इसी प्रकार, देखिए यहाँ पे अगर हम लोगों ने बात करी थी कि जो थर्ड, इसी में एग्जांपल देखा था आर करके, कि अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो क्या होती है, घटती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने से ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सेम उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन होना चाहिए। इसी को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखी जाए तो यहाँ पे साफ तौर पे स्पष्ट है कि आप अगर SN को ले लें, यहाँ पे SN जो है
Sn डबल पॉजिटिव है और यहाँ पे Sn4 पॉजिटिव है, मतलब Sn ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे। तो Sn का जो भी परमाणु क्रमांक है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन घटे हुए हैं, जबकि यहाँ पे 4 है। तो जितना भी होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें थोड़ा ज़्यादा होगी, 2 ज़्यादा होगी कंपेरेटिवली इसके। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे क्या आ रही है, घट रही थी। तो क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे +3 था, यानी Fe ने, जो हमारा Fe है उसने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे, और यहाँ पे Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन केवल त्यागे हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन अगर परमाणु क्रमांक देखें तो इसका ज़्यादा होगा, या सॉरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें ज़्यादा होगी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो इसीलिए इसको रिडक्शन कह देंगे। तो इस तरीके से स्पष्ट है कि कब कब कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑक्सीडेशन और कब आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिडक्शन। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो हमारा रिडॉक्स है, रिडॉक्स रिएक्शंस है। अब रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, तो हम लोगों ने पहले ही बात करी थी कि रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीडेशन हो रहा था, और यहाँ पे मैंने देखा कि रिडक्शन हो रहा था। लेकिन अगर कोई भी ऐसी रिएक्शन लिख लेते हैं जिसमें दोनों एक साथ हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब एक एग्जाम्पल हम लोग नोट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इस रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर हम देखें यहाँ पे एक एक को, ऑक्सीडेशन यहाँ पे Hg का देखें तो Hg ने 2 क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन दिए है, Hg के साथ 2 क्लोरीन जुड़े हैं, मतलब Hg ने यहाँ पे करीबन इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए होंगे, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर Sn को देखें तो Sn क्लोरीन के 2 से एटम से जुड़ा है, तो कहने का सेंस है कि जब एक क्लोरीन एक Sn से जुड़ा होगा तो ऐसे में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे देखें तो Sn 4 से जुड़ा है, तो मतलब यहाँ पे Sn के क्लोरीन संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और Hg की बात करी जाए तो यहाँ पे 2 Hg 2 क्लोरीन से जुड़े होंगे, तो मतलब एक Hg एक क्लोरीन से जुड़ा होगा, एक Hg एक क्लोरीन से। तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन निकल के आएगी वो +1 के आसपास निकल के आएगी, या निकालने का मेथड हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालते। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली बता दिया कि +1 है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। देखिए, अगर हम लोग इस Hg को देखें यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे +2 से +1 हो रही है, ऑक्सीडेशन संख्या घट रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। सेम उसी तरीके यहाँ पे ऑक्सीडेशन संख्या +2 थे +4 की तरफ जा रही है, तो ऑक्सीडेशन संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अब देख रहे हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का एक हो रहा है रिडक्शन। अब चूंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे हैं, तो ये जो पूरी अभिक्रिया है इसी को रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हमें आगे पढ़ना है, काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ेंगे, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन को संतुलित करने का जो 2 मेथड है, वो एक पहला है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जिसको कहते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। और एक होता है ऑक्सीडेशन मेथड। तो ऑक्सीडेशन मेथड दोनों हम लोग ये देखेंगे, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। लेकिन उसके पहले हम लोगों को अब क्या देखना है, आगे चले जाए तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जानना है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जानना होगा। तो ये हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि कैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं में ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस होते हैं, इसी के बारे में वो समझाने की कोशिश करी है रिडॉक्स रिएक्शंस को। चलिए, तो एग्जांपल भी अभी देख लिया जाए। देखिए, यहाँ पे Zn है और यहाँ पे कॉपर है, उसके बाद Zn डबल पॉजिटिव है और कॉपर है। यहाँ पे देख रहे होंगे, तो इस रिएक्शन में देखते हैं Zn जो हो रहा है, इसमें यहाँ पे Zn जो 0 था, यहाँ पे Zn डबल पॉजिटिव हो गया है, और यहाँ पे जो कॉपर डबल पॉजिटिव था उसका इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। अब ये जो दिखाया गया है, इसी की ये दिखाने की कोशिश करी गई है। देखिए,
हमें पता है कि जेड एन है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज करता है, अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है।